रिपोर्ट में स्वागत है आपका। जल ही जीवन है ये सभी जानते हैं, लेकिन टोंक में दो गांव के बीच पानी को लेकर टकराव हो रहा है। जिले में एक तालाब ऐसा है जो इन दिनों लांबा गांव और परासिया गांव के लिए अखाड़ा बन गया है। दोनों गांव के बीच अपनी अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। कोई कलेक्ट्रेट पर डटे हैं तो कोई पंचायत भवन पर। आखिर क्यों हो रहा है इस तालाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन, इस खास रिपोर्ट से जानिए आप। एक तालाब और दो गांव में तनाव। जी हाँ, किसी एक गांव के लिए तालाब वरदान है तो दूसरे गांव के लिए अभिशाप। एक तरफ रखवाली तो दूसरी ओर तोड़ने की तैयारी हमेशा रहती है। ये है टोंक जिले का लांबा गांव, जहां एक पुराना तालाब विवाद का केंद्र बन गया है। जोर की टक्कर में जारी है। लांबा के ग्रामीणों और परासिया गांव वासियों के बीच तालाब की चादर की ऊंचाई को लेकर तनाव बढ़ रहा है। नहीं किसी से भीख मांगते। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। टोंक जिले का लांबा गांव का तालाब इन दिनों विवाद की एक बड़ी वजह बन गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि एक गांव के लोग चाहते हैं कि तालाब की ऊंचाई को कम नहीं किया जाए, वहीं दूसरी ओर तस्वीरें बताती है कि ये वही तालाब है जिसका भराव क्षेत्र लगभग 2000 बीघा जमीन को कहीं न कहीं पानी में डुबो कर रखे हुए है। जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट तक जाकर जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नजर नहीं आता। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या मांगे हैं और क्यों जो है ये विवाद की वजह बन गया है लांबा गांव का तालाब, अब जानते हैं। कितनी बीघा जमीन है जो इस तालाब से डूब है और आखिर मांग क्या है? जहाँ तक आप देख रहे हो, आपको पानी नजर आ रहा है। करीबन 2200 बीघा जमीन इस टाइम पानी से भरी हुई है। किसी किसान के पास 2 बीघा है तो वो आज चारा दूसरे से लाके कैसे भी उसके जानवरों का पालन कर रहे हैं। अच्छा काका जी, एक बात बताइए, ये हालात कब बने और क्यों बने? ये 1986 में जब चादर से छेड़छाड़ हुई वेस्ट वेयर से, तब से ये हालत हमारी बनी हुई है। 38 साल हो गए इस जमीन को डूबते हुए, हमें दुख पाते हुए। अच्छा 38 साल हो गए, अब आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ गई? आंदोलन की इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे को जमीन ही नहीं खाली नहीं रही, इसलिए जरूरत पड़ी। 38 साल से जब अभी इसमें कर रहे हैं तो उसके बाद में तो बुआ भी नहीं होती। अगर पानी की ऊंचाई तालाब की कम नहीं की गई तो आप अब आगे क्या करेंगे? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा, जयपुर तक भी जाएंगे। अब तक की जो वार्ता हुई है प्रशासन से, क्या नतीजा निकला है? प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया है। कल हमारे पूरे गांव के आसपास के 2-5 गांवों के हमारे साथ थे किसान भाई, और कलेक्टर साहब को प्रदर्शन किया, धरना दिया और आश्वासन दिया है एडीएम साहब ने कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड से जांच करवाएंगे, पूरी रिकॉर्ड में कितना पानी है, कितना ज्यादा भरा हुआ है, उनकी वाजिब आपको। परासिया गांव के लोग कहते हैं इस बार मानसून में बारिश होने के कारण तालाब का पानी बढ़ गया, जिससे उनकी करीब 2000 बीघा जमीन डूब गई। वो तालाब की चादर की ऊंचाई को 2 फीट कम करने की मांग कर रहे हैं। लांबा गांव के तालाब को लेकर जो है पानी कम करने की बात हो रही है और यथावत रखने की बात हो रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, तालाब में पानी का उपयोग किसान अपनी सिंचाई के लिए करते हैं, अपने दैनिक जीवन के लिए, अपने पालन के लिए इसका उपयोग होता है। तो एक गांव सहित इधर 3-4 जो गांव के लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि वही शायद तालाब की चादर टूट सकती है। लेकिन जब हमारे आपसी संवाद में भी ये बात सामने आई है कि हमारे जो जल भराव से पीड़ित किसान हैं, उनकी भी पीड़ा लाजमी है क्योंकि उनकी ज़मीनें डूबी हुई है, तो उनकी तरफ से पक्ष आया कि चादर तोड़ दे, कि उनकी कोई मांग नहीं है, वो मुआवजे के लिए काम कर रहे हैं। तो मुआवजे में हम सब किसी को भी, पूरे गांव को, पूरी पंचायत को आपत्ति नहीं है। यदि किसान को मुआवजा मिलता है तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। बेचारे का काम है ना काटने का किसानों की, तो इसलिए वही मौके पे थी, किसी ने कहा कि किसी को चादर तोड़ने आ रहे, ऐसी अफवाह हुई तो वो देखने के लिए गई वहाँ पे।
आज गाय भैंस चराती है तो लकड़ी साथ में रहती है, उनकी ऐसी कोई बात ही नहीं, वो लकड़ी लगी वहाँ गई है। हमारे तो 4 गांव का मुख्य स्रोत, सिंचाई का स्रोत, मवेशियों को पानी पिलाने का स्रोत, और हमारे कोई भी जैसे कोई गांव में बड़ा बुजुर्ग एक्सपायर हो जाता है तो एक साथ हमें नहाने का मौका मिल जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि पानी कम ना किया जाए, मोरियों को सुचारू रूप से चालू किया जाए, जिनसे इन लोगों की भी जो वाजिब जो जमीन है वो निकल जाए। दूसरी तरफ लांबा गांव के लिए जीवनदायिनी बनी इस तालाब को लेकर ग्रामीण चाहते कि चादर की ऊंचाई को ज्यों का त्यों रखा जाए। इसके लिए उन्होंने टोंक कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की कि तालाब का ढांचा ना बदला जाए। कई वर्षों से हमारी जमीन अवैध पानी के बहाव के कारण डूब गई है। आज हमारी स्थिति ये आ गई कि खाने का अनाज हम दूसरी जगह से मंगा रहे हैं। आज 8 दिन से हम निरंतर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और वहाँ बैठे थे, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे आके अशांति पैदा की। हमारी मांगे हैं अवैध भराव को या तो खाली किया जाए या फिर हमारी जमीन का हमें उचित मुआवजा दिया जाए। हमारे ना 2-2, 3-3 बीघा जमीन है, आज कई सालों से पानी में डूबी हुई है। वो हमारे छोटे छोटे बच्चे जानवर भी है, पानी में से चारा काट के लेके आते हैं हम, है ना। और कहाँ से अनाज कहाँ से लाए? एक आदमी कमाने वाला, बच्चे खाने पीने वाला कहाँ से लेके आए बताओ। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है दोनों पक्षों के जो भी मुद्दे हैं, जो भी उनकी बात है, उनको ध्यान में रखते हुए जो है नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी, जो भी कितना एरिया जो है अभी खाते की ज़मीन का इनके आ रहा है और क्या बांध के साथ में क्या स्थिति है, क्या कोई पहले गेज कितना था अब कितना, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक जो है इसकी जांच हम करवाएंगे। हमारे WRD के अधिकारियों को हमने बुला रखा है, तो रेवेन्यू के साथ मिलके और एक जांच इसकी करवाई जाएगी जिसमें सारी स्थिति सामने आए और जो भी आगे की कार्रवाई, जो विधिक नियमानुसार जो कार्रवाई होगी आगे की वो करवाएंगे। सभी लोग अपनी ज़मीन को सिंचित करते हैं। 121 हेक्टेयर भूमि उस तालाब से सिंचित होती है और सारे किसानों की जीवन रेखा वो तालाब है। पशुपालन के माध्यम से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, पशुओं को पानी पिलाते हैं। उसको अवैध भराव ऐसा घोषित करके प्रशासनिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि हमारे तालाब की कई चादर को न तोड़ दिया जाए, इसलिए प्रशासन को आज चेतावनी देने के लिए आए कि हमारे तालाब के साथ किसी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब को कलेक्टर साहब के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसानों के हितैषी हैं, वो हमारी बात को निश्चित रूप से सुनेंगे। ऐसी आवाज़ हम लोगों मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। सन 1986 के बाद में अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ उस पर। इन्होंने कहा कि नव निर्माण, उनकी जो हेडिंग है, उनकी हेडलाइट है, वह नया निर्माण की। अभी तक उस पर तालाब पे कोई नया निर्माण नहीं हुआ। 86 के बाद में वहाँ पे एक पत्थर तक नहीं लगा। अवैध बताकर और वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पंचायत में अशांति का माहौल पैदा कर रहे हैं, लोगों में डराने धमकाने की जो कोशिश चल रही है प्रशासन द्वारा भी जो चल रही है, मैं कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी वो धरने पे बैठे हुए शांतिपूर्वक धरना हो, पंचायत में ऐसा कोई माहौल ना जिससे हिंसा हो। हम मौजूद हैं आज उस गांव में जिसका तालाब, लांबा गांव का ये तालाब प्राचीन, जो कहीं न कहीं परासिया लांबा के साथ कुछ गांवों के बीच विवाद की जड़ बन गया है। जहाँ तक नजर जाती है इस तालाब का पानी नजर आता है और सबसे बड़ी वजह यही है कि परासिया और लांबा के बीच में इन दिनों जो है एक विवाद देखने को मिल रहा है। कुछ ग्रामीण चाहते हैं कि तालाब की जो ऊंचाई है, भराव क्षमता है, उसे बरकरार रखा जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ गांवों के लोग हैं, जिसमें परासिया एक बड़ा गांव है, जिसके लोग कहते हैं कि हमारी फसलें डूब रही है, लगभग हमारी 2000 बीघा जमीन इस पानी में डूब रही है, इसकी ऊंचाई को कम किया जाए। बात करते हैं लांबा पंचायत के सरपंच साहब से। सरपंच साहब, विवाद जो है अब क्यों शुरू हुआ है, क्या वजह है? सर, ये लगातार बरसात 2-4 साल से लगातार बरसात हो रही है, जिससे जमीनें डूबने लगी लोगों की, और जमीनें तो पहले भी डूबती थी। तो सरकार द्वारा ऐसा अल्टरनेट निकाला जाना चाहिए जिससे दोनों का भला हो। धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं, उस सूरत में प्रशासन का क्या रूप नजर आ रहा है? प्रशासन को दोनों को मिल बैठ करके समझाना चाहिए और उसका अल्टरनेट ऐसा निकालना चाहिए जिससे पूरी पंचायत संतुष्ट हो। परासिया गांव के लोग लांबा पंचायत भवन के बाहरी पानी की निकासी और तालाब की ऊंचाई कम करने की मांग पर धरना दे रहे हैं। 1986 में तालाब की चादर का निर्माण हुआ था, जो इन दिनों 2 गांवों के बीच विवाद का केंद्र बन गया है।
दोनों पक्ष प्रशासन से अपनी अपनी गुहार लगा चुके हैं। ये विवाद सुलझाना भी अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। टोंक से रवीश टेलर की रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।